हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर इस टॉपिक को एग्जाम के अंदर दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबसे पहले बात करें तो आप देखोगे कि स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारा, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वो क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहली याद करने वाली चीज़ क्या है कि ये एक हमारा क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। याद होना चाहिए कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसको डेवलप किसने किया? तो इसको डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। और ये किसका हिस्सा है? तो ये है हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट हमें हर जगह दिखाई देगा, सुनाई देगा, क्योंकि ये एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर ये छोटे छोटे पार्सल्स हमारे बनाकर किसने दिए हैं? माइक्रोसॉफ्ट ने। पहला पार्सल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा पार्सल पावर पॉइंट, तीसरा पार्सल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर एक्सेस, फिर वन नोट। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे पार्सल्स जो सॉफ्टवेयर हैं, ये किसके अंदर कंबाइन किए गए हैं? हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर। अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका काम क्या है? इट इनेबल्स यू टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब मैं जिसके ऊपर पढ़ा रहा हूँ वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। बहुत सारे बंदे पीपीटी के ऊपर पढ़ाते हैं, यानी कि पावर पॉइंट के ऊपर पढ़ाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं लेटर्स को, रिपोर्ट्स को, इनवॉइसिस को। इनवॉइसिस वही हो गई जो पर्चियाँ बाजार में आपको सामान के बाद दी जाती हैं, वो क्या होती है? हमारी इनवॉइसेस होती हैं। ईमेल्स को ड्राफ्ट कर सकते हो, बुक्स के लिए बुक का कंटेंट आप इसके अंदर लिख सकते हो, और रिज्यूमे भी आप इसके अंदर बना सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम क्या है? सबसे पहली बात कि ये हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और कहें तो डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। दूसरी बात, किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया होगा। किसके अंदर आता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर आता है। ये क्या क्या काम कर सकता है? तो इसके अंदर हम लेटर, रिपोर्ट, इनवॉइस, ईमेल, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये क्या क्रिएट करता है? एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। अब ये क्या कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स सेव्ड इन वर्ड 2010 आर सेव्ड विद द, किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है डॉक्यूमेंट को? अब जो वर्ड का एक्सटेंशन है, यानी कि अगर आपने एक फाइल बनाई जिसका नाम रख दिया आपने चमन, ठीक है, और इस चमन के आगे अब ये अपना क्या जोड़ देगा? एक एक्सटेंशन जोड़ देगा। ये क्या जोड़ देगा? DOC और X। ये क्या जोड़ देगा? डॉक्स। इससे मतलब पता चल गया हमें कि ये फाइल कैसी है? हमारी डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है। ये हमारी कैसी फाइल है? डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है। तो इसका एक्सटेंशन क्या है? DOCS। ऐसे ही PPTX किसका हो जाता है? पावर पॉइंट का। PPT बोलते हैं हम शॉर्ट के अंदर, तो वो क्या हो गया? पावर पॉइंट का हो गया। तो उसके आगे आज से आ जाएगा कि .PPTX। इतनी बात क्लियर है सबको? अब क्या कहता है ये कि चलो स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है कंप्यूटर के स्टार्ट बटन के ऊपर। वहाँ पे जाओगे आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स, उसके अंदर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उस ऑफिस के अंदर क्या मिलेगा? हमें लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो आके खड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब उस विंडो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उस विंडो के अंदर क्या है? बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि आपको ये एक विंडो दिखाई दे रही है, इसको हम इंटरफेस भी कहते हैं। इस विंडो को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस भी कहते हैं। अब इस विंडो के अंदर हमारे पास, हमें पता है कि राइट के अंदर चलते हैं तो ये क्लोज करने के लिए बटन होता है। उसके बाद जो ये बटन होता है, ये होता है मैक्सिमाइज करने के लिए। ये होता है उस विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। जो इंटरफेस आपके सामने खुला है उसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कौन सा बटन हो गया? ये वाला। इतनी बात क्लियर? सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कहते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार के अंदर जो भी हम डॉक्यूमेंट को नेम देते हैं वो सारा वो ही नेम हमारा किसके अंदर आता है? टाइटल बार के अंदर। सपोज करो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है और इसकी जगह आपने बनाया था डॉक्यूमेंट किसके लिए? आपने बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से इस फाइल को जब आप सेव करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा? ऑपरेटिंग लिखा आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया हमारा टाइटल बार। उससे आगे चलते हैं लेफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर लिखे, यहाँ पे रहते हैं कुछ बटन्स हमारे।
ये बटन्स हमारे किसके होते हैं? ये होते हैं हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के बटन। अब इस क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ क्या है, इसके बारे में हमने पावर पॉइंट के अंदर भी पढ़ा है और एक्सेल के अंदर भी पढ़ा है, तो हर जगह रिपीट करना सही नहीं, लेकिन आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसके अंदर हमारे पास शॉर्टकट्स क्रिएट रहते हैं। जो भी फंक्शंस हम बार बार रिपीटली यूज़ करते हैं उनको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। अब जो ये बटन दिखाई दे रहा है आपको, इस बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो एक बहुत सारे ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाती है। उस विंडो के अंदर जब आप मोर कमांड्स में जाओगे तो वहाँ से अपनी सुविधा अनुसार जिस फंक्शन को आप रेगुलरली ज़्यादा यूज़ करते हो उस फंक्शन को भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? अवेल कर सकते हो, यानी कि ला सकते हो। इतनी बात क्लियर है? फिर उसके नीचे वाला जो पार्ट है, अब ये फाइल दिख रहा है आपको, होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है, रेफरेंस, तो ये सारी की सारी चीज़, और इसके नीचे जो क्लिपबोर्ड दिख रहा है, फॉन्ट दिख रहा है, पैराग्राफ दिख रहा है, तो यहाँ तक के पोर्शन को हम क्या कह देते हैं? यहाँ तक के पोर्शन को हम कहते हैं रिबन। अब इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। ठीक है। अब जो फाइल है, अब इस फाइल के अंदर क्या काम होगा, इस होम के अंदर क्या काम होगा, इस इंसर्ट के अंदर काम क्या होगा, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हमारी होम टैब खुली हुई है, इस होम टैब के अंदर बहुत सारी हमारी कमांड्स होंगी। अब ये कमांड्स कौन कौन सी हैं? तो ये कमांड्स हमारे सामने ही लिखी हुई हैं। जैसे कि पेस्ट करना हो अगर, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से कट करने के लिए कैंची हमारे पास है, सीजर है। ठीक है, तो ये हमारा किसका काम हो गया? क्लिप बोर्ड का काम हो गया। फिर आगे देखेंगे तो हमारे पास फ़ॉन्ट आ जाते हैं। अब फ़ॉन्ट के अंदर किस फ़ॉन्ट के टाइप को आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यूज़ किया है यहाँ पर कैलिब्री बॉडी को, आप कर सकते हो न्यू टाइम रोमन्स को यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, या फिर कैलिब्री लाइट को यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास फ़ॉन्ट्स के टाइप आते हैं। फिर यहाँ पर आ गया फ़ॉन्ट की साइज़ के बारे में। यहाँ पर आ जाता है फ़ॉन्ट का साइज़। अब यहाँ पर देखोगे 11 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? जिस फ़ॉन्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका साइज़ क्या रख रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, तो वो हो गया हमारा 11। अब इस फ़ॉन्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास एरो दिया है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट की साइज़ेज़ आ जाती हैं। 11 है तो इसके बाद 12 आएगी, फिर 14 आएगी, फिर 16 आएगी, फिर 18 आएगी, फिर 20 आएगी। ऐसे फ़ॉन्ट साइज़ हमारे सामने आती है। अब अगर आप इसके बाद, अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर +1 का एडिशन करना चाहते हो, इसके अंदर क्या करना चाहते हो? +1 का एडिशन, यानी कि 11 से आप केवल एक ही पॉइंट ऊपर जाना चाहते हो इसको लेकर अपने टेक्स्ट के साइज को, तो आप किसके ऊपर क्लिक करोगे? इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये 11 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या चाहते हो कि अब 11 है, 11 से 1 पॉइंट माइनस हो जाए हमारा, तो यहाँ पर हमारा कितना आना चाहिए? 10। अगर इस 10 को करना चाहते हो तो आप किसके ऊपर क्लिक करोगे? इस छोटे ए के ऊपर, जिसके पास हमारा जो एरो है वो डाउनवर्ड्स है। इतनी बात क्लियर है? ये बात हमारी फ़ॉन्ट के अंदर हो गई। अब फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास जो ये बी लिखा है इसका काम क्या होता है? बोल्ड करने का। ये आई लिखा है इसका काम क्या होता है? इटैलिक बनाने का। ये यू का काम क्या है? ये है हमारा अंडरलाइन का। अब अगर इसके ऊपर, इन किसी भी ऑप्शन के ऊपर 2 बार क्लिक करते हो तो वो क्या कर देता है? उस ऑप्शन को अंडू कर देता है। जैसे कि आपने यहाँ पर ये BOLD बोल्ड लिखा था। अब इस बोल्ड को लाइट करना है तो आप क्या कर दोगे? अगर यहाँ पर ये बोल्ड लिखा हुआ, बोल्ड नहीं लिखते, चलो कुछ और लिखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि NITIN, अब यहाँ पर नितिन लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इसको बोल्ड करना, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कंटेंट मेरा क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मेरा N कैसा हो जाएगा? दोबारा से सेम वैसा ही जैसे पहला लिखा हुआ था। ठीक है। अब आई का यूज़ करता हूँ तो ये कंटेंट को मेरे को तिरछा लिख देता है ऐसे, यानी कि इटैलिक बना देता है। अगर मैं अंडरलाइन का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगी इस टेक्स्ट के नीचे। लेकिन मैं दोबारा से जब अंडरलाइन को क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो लाइन थी ये वापस से चली जाएगी। इतनी बात क्लियर है सबको? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं फ़ॉन्ट्स के अंदर। अब बात करते हैं पैराग्राफ के अंदर। अब पैराग्राफ के अंदर हमें अपने पैराग्राफ को, मानो कि यहाँ से इंडेंट करना था। अब इसका साइज़ मुझे यहाँ से कम है, यहाँ से ज़्यादा है। इस चीज़ को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिखाया है कि जो भी मेरा कंटेंट है वो कहाँ से अलाइन होगा, यानी कि मेरा कंटेंट सारा का सारा लेफ्ट से अलाइन चलेगा। मेरा कंटेंट क्या चलेगा? लेफ्ट से अलाइन चलेगा। अगर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ तो इसके अंदर क्या है? अलाइन मेरा कहाँ से हो रहा है? सेंटर से हो रहा है। इसके अंदर अलाइन क्या हो रहा है मेरा?
सेंटर से हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से राइट से अलाइन कर रहे हैं इसको, और ये वाला ऑप्शन जो होता है हमारा सबसे राइट में, इसको कहते हैं कि ये होता है हमारा जस्टिफाई करने के लिए कि जो मार्जिन मेरा लेफ्ट में है उतना ही मार्जिन मेरा राइट में रहेगा, और जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी पोजीशंस भी बिल्कुल सेम रहेगी, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट शो हो। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारे के सारे कंटेंट हमारे किसके अंदर आ गए? पैराग्राफ के अंदर। ऐसे ही हमारे पास स्टाइल्स होती हैं और एडिटिंग होती है। ये काम तो हमारा होम टैब के अंदर हो गया, इतने के बारे में हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक रूलर होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? एक स्केल होती है। अब स्केल से हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। इस स्केल से हम क्या करते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ये स्केल जो होती है, इस स्केल को क्या कहते हो? इसको हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हो या फिर वर्टिकल कहते हो? तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और जो ये स्केल आपको दिखाई दे रही है, ये स्केल होती है हमारी वर्टिकल। ये स्केल हमारी कैसी होती है? वर्टिकल स्केल होती है। इतनी बात क्लियर है सबको? अब बात करें आगे, तो यहाँ पर ये होता है हमारा स्टेटस बार, ठीक है, कि हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं। यहाँ पर ये जो बीच में हमारा जो पोर्शन है, इसके बारे में सबको पता ही है कि ये होता है हमारा क्या? जो वाइट पोर्शन है, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। इसको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट एरिया। इसके राइट में हम चलते हैं तो हमारे पास ये 3-4 ऑप्शंस आते हैं। इन बटन्स को हम क्या कह देते हैं? व्यू बटन कह देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सुनो, अगर मैं क्या करता हूँ, अब आपके पास विंडो आ रही है, ठीक है, अगर मैं इन बटन्स के ऊपर अपनी स्क्रीन के अंदर लेकर चला जाऊं मैं बटन, और इनको यूज़ करना चाहूं, चलो बाद में करेंगे इसको, तो ये क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पर रीड ओनली मोड पे चला जाता हूँ तो ये क्या करेंगे? मेरी स्क्रीन को क्या कर देंगे? स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स के अंदर, कि मैं उसको ईजिली रीड कर सकूँ। मेरा एक डॉक्यूमेंट जो आपके सामने आ रहा है वो मेरे लेफ्ट में आ जाएगा, और इससे नीचे वाला पेज क्या हो जाएगा? वो राइट में आ जाएगा, तो मैं ईजिली रीड कर पाऊंगा। अब जिस फॉर्मेट के अंदर मैं चल रहा हूँ वो है प्रिंट फॉर्मेट के अंदर, कि मेरा पूरा डॉक्यूमेंट मेरे को कैसा दिखाई देगा, तो मैं उसी डॉक्यूमेंट के व्यू के ऊपर आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। फिर आगे देखते हैं तो हमारे पास एक आता है इसके अंदर जूम कंट्रोल। इसके अंदर क्या आता है? जूम कंट्रोल। अब ये जूम कंट्रोल जो है, यहाँ माइनस का मतलब हो गया कि इसको हम कितना छोटा करना चाहते हैं, और ये प्लस का मतलब हो गया कि हम इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ सेंटर का मतलब क्या हो गया कि ये तो हो गया यहाँ पर जी 100% पर, ये कितने पे हो गया? 100% पे सेट हो गया। लेकिन जब हम बिल्कुल प्लस के ऊपर जाएंगे तो ये मेरे डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकता है? मैंने आपको पावर पॉइंट के अंदर भी बताया था कि जो हमारा वर्ड है वो मैक्सिमम 500% तक जूम हो सकता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है हमसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा पावर पॉइंट था, उस पावर पॉइंट को हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते थे? तो उसको हम जूम कर सकते हैं कितना? 400%। ऐसे ही जब एक्सेल पढ़ोगे तो एक्सेल को आप कितना जूम कर सकते हो? एक्सेल की स्क्रीन को भी आप उसके पेज को, स्प्रेडशीट को कितना कर सकते हो? 400% ही जूम कर सकते हो। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। तो ये बात, ये कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई इसकी, कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है ये हमारा स्क्रोल बार। ये आता है हमारा स्क्रोल बार, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? अपने पेज को या तो ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं या फिर नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं। स्लाइड कह लो या स्क्रोल कह लो, सेम बात है हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? हमारा जो वर्ड का इंटरफेस है उसके बारे में हमने जान लिया कि कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। अब बात करते हैं इसके बारे में इन डिटेल में। जब आप फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, अब देखो, जब आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या फंक्शन निकल के आएंगे? तो हमारे पास जो ऑप्शंस निकल के आते हैं वो कुछ इस तरीके से निकल के आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इन्फो। अब ये इन्फो का पेज खुला हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि डॉक्यूमेंट को हमें प्रोटेक्टेड बनाना है, या इंस्पेक्ट करना है डॉक्यूमेंट को, या मैनेज करना है, क्या करना है डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर राइट साइड के अंदर आपने देखा कि ये हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज आ गई हैं, कि यहाँ पर साइज कितनी है उसकी, पेजेस कितने हैं उसके अंदर, वर्ड्स कितने हैं, और टोटल एडिटिंग टाइम उसके अंदर कितना लगा था। यानी कि इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो सारी हमारी कहाँ पर आ जाती है? इन्फो में। जब हम किसके ऊपर क्लिक करते हैं? फाइल्स के ऊपर। फिर आता है हमारे पास न्यू। अब जैसे ही हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शन देता है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने का, कि क्या आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट की विंडो के ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपके ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर देता है। आगे चलते हैं ओपन।
अब ओपन आप किसको करना चाहते हो? जो पहले से क्रिएटेड पेज है उसको ओपन करना चाहते हो या किसको ओपन करना चाहते हो? तो जैसे ही आप ब्राउज करोगे, ब्राउज के अंदर जैसे ही जाकर आप ब्राउज करोगे तो वो क्या कर देगा, आपका ब्राउज करोगे तो वो आपकी जो पहले की रिसेंट फाइल्स हैं उनमें से आप जिसको सिलेक्ट करोगे उसको ये ओपन कर देगा। फिर आगे चलते हैं सेव के लिए। अब ये सेव का मतलब क्या है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना चाहते हो। अब जो आपने डॉक्यूमेंट पहले से बनाया हुआ है जो कि आप रिसेंट में से उठा कर लाए थे तो उसको सेव करना है तो आप डायरेक्ट सेव पे चले जाओ, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, वो प्रेस प्रेस कर दोगे आप और ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास सेव एज। जब भी हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद जब हम उसको सेव करना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन, ठीक है, कि हम उसको कहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमारे पास जो बटन आता है वो आता है सेव एज। सेव एज कैसे करना चाहते हो? एज अ डॉक फाइल सेव करना चाहते हो या फिर उसका एक्सटेंशन क्या रखना चाहते हो? आप पीडीएफ रखना चाहते हो, डॉक्स रखना चाहते हो, पीपीटीएक्स रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो? तो ये काम हमारा किसके अंदर होता है? सेव एज के अंदर। और ये हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को नया नया क्रिएट करते हैं। जब पहली बार हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमें कौन सा ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है? सेव एज ऑप्शन को यूज़ करना पड़ता है। फिर फिर आते हैं हम अपने प्रिंट के ऊपर। अब इसके ऊपर प्रिंट के ऊपर चले जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट को आपके को प्रिंट कर देगा। शेयर करने के लिए आप मल्टीपल पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो तो ये आपके डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकता है। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो ये आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट क्लोज के लिए। इतनी बात क्लियर है सबको? अब वही बातें हमारी किसके अंदर लिखी हुई है? यहाँ इन थ्योरी के अंदर लिखी हुई है। अब सेव का मतलब इसने बता दिया कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो ओपन है उसको सेव करने का काम हमारा क्या करता है? सेव बटन करता है। ऐसे ही सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो जब दिखाई देता है, जब हम बाय डिफॉल्ट इट विल सेव इन दो फॉर्मेट विद द एक्सटेंशन डॉट एक्स। जब हम सेव करेंगे तो हमारा जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन आता है वो क्या आता है इसके अंदर? डॉक्स एक्स आता है, जबकि जिसको आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। बाद में आ गया ओपन, बता दिया है। क्लोज, क्लोज का बता दिया। इन्फो का बता दिया है। रिसेंट, रिसेंट फाइल्स जितनी भी रिसेंट ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसके थ्रू मिलती है? इस रिसेंट से। न्यू का मतलब कि न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो। प्रिंट का मतलब प्रिंट करना चाहते हो। सेव एंड सेंड, ये सारी की सारी बातें हो गई हैं। अब आता है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन की। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? जो हमने अभी अभी देखा था कि हमें करना क्या था। जब हम इन्फो पेज के ऊपर थे तो वहां पर आपको दिख रहा था कंपेटिबिलिटी मोड। अब इस कंपेटिबिलिटी मोड के अंदर क्या होता है कि भैया आपने क्या करा, आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया 2007 के अंदर। आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया 2007 के अंदर और उसको आप अपने फ्रेंड के लैपटॉप के अंदर यूज़ करना चाहते हो 2010 के अंदर। तो ये ही चीज़ हमारी क्या कहलाई? कंपेटिबिलिटी मोड कहलाई। कि जब आपका एक डॉक्यूमेंट जो 2007 के अंदर बना है तो जो उसके अंदर फॉर्मेट्स यूज़ किए गए होंगे, जो उस टाइम का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का मैकेनिज्म था, तो वो हमारा चेंज है किसके अकॉर्डिंग? हमारे 2010 के अकॉर्डिंग। तो इसी चीज़ को हम क्या कर देते हैं? कंपेटिबिलिटी मोड के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही वो कंपेटिबिलिटी मोड के अंदर जाएगा तो वो आपके डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, जब आप कन्वर्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर आपको परमिशंस भी दी जाती हैं। यहाँ पर आप प्रिपेयर फॉर शेयरिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का वर्जन पता चल जाता है कि कितनी बार आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव किया है। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी सबसे राइट के अंदर हम इन्फो के अंदर पढ़ के आए थे, ठीक है? तो ऐसी ही बातें हमारी इसके अंदर हैं। अब बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। क्विक एक्सेस टूल बार की हमने बहुत जल्दी जल्दी ऊपर बात कर ली थी। अब क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम क्या करते हैं? मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड जितनी भी कमांड्स होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं? इसके अंदर डाल देते हैं। ये कहाँ पर होती है? कुछ यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर होती है, ठीक है? और बेसिक हमारे पास तीन इसके अंदर आती हैं। एक आती है सेव की जो फ्लॉपी की तरह दिखाई देती है। दूसरा आता है हमारा अंडू, ऐसे होता है या ऐसे होते हैं दो बटन। एक होता है अंडू का और एक होता है रीडू का। अंडू का मतलब क्या है कि जो भी हमने चेंज किए हैं उसको क्या कर दे? रिवर्स कर दे। और रीडू का मतलब क्या है? इसका मतलब भी वो है जो भी हमने चेंज किए हैं उसको ये रिवर्स कर दे। तो पहले अगर जैसे कि हम कंट्रोल जेड दबाते हैं तो हम क्या कर देते हैं? ऑपरेशंस को अपनों को अंडू कर देते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, जो ऑपरेशंस मैंने किए थे इसके ऊपर परफॉर्म किए थे उन ऑपरेशंस को मुझे क्या करना है? दोबारा से अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर रीडू कर दोगे। आप यहाँ पे क्या कर दोगे? रीडू कर दोगे। इतनी बात क्लियर है? फिर यहाँ पर दिखा दिया है आपको रिबन। अब रिबन के अंदर हमारे पास जो ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू व्यू सॉरी रिव्यू, व्यू, एड इन्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इनको हम क्या कहते हैं?
हर पर्टिकुलर को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, टैब कहते हैं। ये भी टैब है, ये भी हमारी टैब है, और इसको भी हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी टैब्स हैं। जब हम इन टैब्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ग्रुप के अंदर हमारे पास कमांड्स को शो करता है। जैसे कि होम टैब के क्लिक करा तो ये इसकी कमांड जो इसके अंदर है, मल्टीपल कमांड्स, वो हमारे सामने आ जाती हैं, जिनको हम एक्सेस कर पाते हैं फिर। अब यहाँ पर टैब्स होती हैं, ये देखो ये आ गई ग्रुप्स। अब दे ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड्स, ईच ग्रुप नेम अपीयर बिलो द ग्रुप ऑन द रिबन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू फोन्स और ग्रुप ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू द अलाइनमेंट एटसेट्रा। जैसे कि यहाँ फोन से रिलेटेड जितनी कमांड्स हैं उनको एक जगह ग्रुप कर दिया है। यहाँ पर क्लिपबोर्ड से रिलेटेड जितनी कमांड है उनको क्या कर दिया, यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर अटैच कर दिया है। यहाँ पर पैराग्राफ से रिलेटेड जो है कि जो टेक्स्ट के ऊपर ऑपरेशन करने हैं, उसको सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, ये क्या, या फिर उसके अंदर पोजिशनिंग करनी है, उसको नंबरिंग देनी है, उसके अंदर बुलेट्स डालने, क्या डालना है, तो ये सारा का सारा काम हमारा किसके अंदर हो जाता है, पैराग्राफ के अंदर हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। टाइटल बार के बारे में सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कि टाइटल बार क्या होता है। सबसे ऊपर जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, टाइटल बार, जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम डालते हैं। फिर रूलर स्केल हो जाती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, सबको पता है। एग्जाम्पल देख लिया था हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और रूलर का, ठीक है। अब बात करें हेल्प की, तो हेल्प आइकन हमारा किस लिए यूज करते हैं। द हेल्प आइकन कैन बी यूज टू गेट वर्ड रिलेटेड हेल्प एनी टाइम यू लाइक। जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए होती है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप किसके ऊपर जाओगे, हेल्प आइकन के ऊपर जाओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद वहाँ पे ट्रबल शूट के ऑप्शन वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ आप देख लोगे। अब बात करते हैं जूम कंट्रोल की। अब इसके अंदर जूम कंट्रोल की बात करिए तो जूम कंट्रोल के अंदर क्या था, हमने देखा था कि यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, बीच में हमारा एक ऐसे साइन है, और यहाँ पर ये स्केल है। इसको जब हम प्लस के ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारा जूम कर देता है, और यहाँ पर ये जूम आउट कर देता है। जूम आउट का मतलब होता है छोटा करना, लिख लो। जूम आउट, जूम आउट का मतलब होता है छोटा करना, यानी कि जूम से बाहर निकलना। जूम इन यानी कि जूम के अंदर जाना, यानी कि जूम के अंदर जाना, इसका मतलब क्या हो गया, जूम के अंदर जाना। तो जूम इन और जूम आउट ये दो काम हमारे किसके अंदर होते हैं, जूम कंट्रोल के अंदर होते हैं। और यहाँ पर आपके लिए मेंशन पहले से किया गया है कि जो जूम पेज है, हम जूम कितना कर सकते हैं एक पेज को, तो वो हम केवल और केवल 500% तक ही कर सकते हैं इसके अंदर। ये बाकायदा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आता है हमारे पास व्यू बटन। अब व्यू बटन के अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, जो व्यू बटन मैंने बताए थे ना, कि नीचे होते हैं, यहाँ पर, कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं कुछ यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारा मैक्सिमाइज अपने जूम बटन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं ये 3 बटन्स। अब इसके अंदर होता है एक प्रिंट लेआउट बटन, जिसके ऊपर मेरी विंडो अभी चल रही है, उसको हमने क्या कह दिया, प्रिंट लेआउट बटन। फिर दूसरा आता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे टैब्स वगैरह होंगे, जो रिबन होगा, वो सब कुछ हाइड हो जाता है। तीसरा ऑप्शन हो गया वेब लेआउट व्यू। अब वेब के ऊपर हमारा पेज किस टाइप से दिखाई देगा वो हमारा इसके अंदर बता दिया जाता है। फिर आता है आउटलाइन व्यू। दिस लेट यू वर्क विद आउटलाइन एस्टेब्लिश यूजिंग वर्ड स्टैंडर्ड हेडिंग स्टाइल्स, ठीक है। अब चौथा है ड्राफ्ट व्यू। तो इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ये 3-4 व्यू होते हैं कि प्रिंट लेआउट व्यू किस लिए यूज़ किया जाता है, वेब लेआउट व्यू किस लिए यूज़ किया जाता है, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू किस लिए यूज़ किया जाता है, और हम किसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। अब ये डॉक्यूमेंट एरिया आपने देख लिया था कि जो बीच में जितना भी वाइट पोर्शन होता है, जिसको हम पेज कहते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, डॉक्यूमेंट एरिया। इसके अंदर हमारे पास स्टेटस बार भी होता है। अब डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहाँ से आता है, तो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हमारा कहाँ से आता है भाई, कहाँ से आता है बताओ, मुझे भी नहीं पता कहाँ से आता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आता है भैया यहाँ से। कहाँ से आता है, यहाँ से डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होते हैं, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आ जाएगा। दिस अपीयर एज वेरी स्मॉल एरो इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ मैनी ग्रुप्स ऑन द रिबन। क्लिकिंग दिस बटन ओपन अ डायलॉग बॉक्स और टास्क पेन दैट प्रोवाइड मोर ऑप्शंस अबाउट द ग्रुप। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन है, एक दूसरा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर है, तीसरा डायलॉग बॉक्स हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा है यहाँ पर, डायलॉग बॉक्स। इसको हमने क्या है, डायलॉग बॉक्स। ऐसे ही ये हमारा डायलॉग बॉक्स। अब हर ग्रुप के लिए अलग अलग डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये हमने सारा पढ़ ही लिया है। स्क्रोल डाउन किसे कहते हैं, वर्टिकल स्क्रोल बार कौन सा होता है, ये वर्टिकल स्क्रोल बार होता है, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था।
और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये हमारा होता है पेज व्यू। ठीक है, ये व्यू कंट्रोल बटन होते हैं। ये क्या होते हैं? व्यू कंट्रोल बटन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? व्यू कंट्रोल बटन्स होते हैं। ये क्या होता है? हमारा स्टेटस बार होता है। ये क्या होता है? हमारा स्टेटस बार होता है। याद होना चाहिए क्या होता है स्टेटस बार, कहाँ पे होता है? इन द लेफ्ट होता है, इन द बॉटम। ठीक है, कि बॉटम के अंदर, लेफ्ट के अंदर हमारा क्या होता है? स्टेटस बार होता है। हमारा जूम इन बटन कहाँ पे होता है? इन द राइट बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, इन द सेकेंड राइट पोजिशन ऑफ द वर्ड फ्रॉम द बॉटम। अब बात करते हैं मूविंग विद कीबोर्ड्स। अब ये कहता है कि कीबोर्ड्स के साथ जब हम वर्ड्स के अंदर काम करते हैं तो क्या क्या काम कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देखो एक चीज़ करके देखते हैं आज, कि आपको ये चीज़ समझ में आए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने इस व्यू एरिया को चेंज कर देता हूँ। अब आप सबको ये विजिबल है? देखो अब आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फाइल लिखा हुआ। यहाँ पे ये फाइल लिखा दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे इस फाइल के ऊपर क्लिक करा, सबसे पहले मैं आया इन्फो के ऊपर, तो ये इन्फो में मेरा पेज खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इन्फो के अंदर मेरा पेज खुला हुआ है। अब यहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ गए कि मैं इसको फाइनल की तरह मार्क करना चाहता हूँ या इसको इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ। अगर मेरे को अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ता है, सेव करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लैंक में आ सकता हूँ, या मेरे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट की क्या आ जाती है, यहाँ पर शीट्स आ जाती हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लेटर क्रिएट हो कुछ इस टाइप से क्रिएट हो, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा, यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल स्क्रीन हमारे सामने आ गई। ऐसे ही मैं ओपन करना चाहता हूँ किसको, ब्राउज कर लूँगा, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको मैं ब्राउज कर सकता हूँ। तो अब चले हम अपने दूसरी तरफ। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे होम बटन है। अब इसके अंदर मेरे पास जो ओपन हुआ है, ये इसको मैं क्या कहता हूँ, रिबन कहता हूँ। इसको मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर रिबन कहता हूँ। अब इस रिबन के अंदर जो ये पार्ट है, इसको मैंने क्या कहा है, यहाँ पर क्लिप बोर्ड कहा है। इस पार्ट को मैंने क्या कहा है, यहाँ पर क्लिप बोर्ड। इसको मैंने क्या कहा है, क्लिपबोर्ड। ऐसे ही ये पार्ट जो है मेरा, ये क्या हो गया, हमारा फॉन्ट्स के लिए हो गया, ये पैराग्राफ के लिए हो गया। आगे चलते हैं, इंसर्ट के अंदर क्या क्या है। तो इंसर्ट के अंदर हम पेज को हम क्या कर सकते हैं, पेज डाल सकते हैं। अब इंसर्ट करना है हमें पेज, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ और देखो कि फाइल के अंदर हमारे से पूछा जाता है कि प्रूफिंग कहाँ पर होती है। प्रूफिंग का मतलब क्या होता है। हम गए फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस में जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रूफिंग। अब इस प्रूफिंग के अंदर हमें क्या करना है, कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, मार्क ग्रामर एरर एज यू टाइप, फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड वर्ड्स। तो मैंने इन सबको टिक कर दिया। जैसे मैं इनको टिक करता हूँ तो अब मैं जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूँगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, कि जो भी एरर्स होंगी उनको ये मार्क करके दे देगा। रेड ग्रीन ब्लू से 3 टाइप से ये मार्क करके देता है हमें। ठीक है, फिर मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये किसके अंदर आती है, हमारी ग्रामर वगैरह का, स्पेलिंग का, ये आता है हमारा प्रूफिंग के अंदर। ठीक है, अब बात करें इंसर्ट का, तो इंसर्ट के अंदर हमारे पास क्या है, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, अगर हम चार्ट बनाना चाहते हैं तो चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पेज लेआउट है। अब पेज लेआउट का मतलब क्या है, कि भैया आप अपने पेज को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो। अगर मैं कहता हूं कि मेरा पेज जो है उसको मैं इंडेंट करना चाहता हूं लेफ्ट के अंदर, मीन्स इस पेज को मैं यहाँ पर इस तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। इस पेज को मैं अपने को किस तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, इस तरफ। अब यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो पेज है वो कहाँ पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, एक, अब यहाँ पर मैं अपने इस पेज को देखूँ तो ये पेज मेरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब मैं इस पेज को क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट और करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर किसके अंदर जाऊँगा, पेज लेआउट के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर इसको मैं 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर कर दूंगा, तो ये मेरी ऑप्शंस यहाँ के इसके अंदर ओपन हो जाएंगे। ऐसे ही मैं लाइन्स के बीच में जब स्पेसिंग करना चाहता हूँ, गैप देना चाहता हूँ, तो वो कहाँ से एडजस्ट हो सकता है, मेरा पेज लेआउट के अंदर, स्पेसिंग के अंदर। ठीक है, फिर जाता हूँ रेफरेंस के अंदर। अब मेरे को यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करना हो
तो मैं अपने लिंक्स डाल सकता हूँ, रेफरेंस दे सकता हूँ, बिब्लियोग्राफी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ से इसके अंदर कर सकता हूँ। मेलिंग के अंदर क्या क्या है ये देख लो, स्टार्ट मेल मर्ज। अब मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल नया है। मेल मर्ज के अंदर होता क्या है, मेल मर्ज के अंदर भैया हमने क्या करा, एक लेटर टाइप कर लिया सबसे पहले। अब मेरे सामने मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक लेटर है। अब इस लेटर को मेरे को अब इस लेटर को मेरे को क्या है, सेंड करना है कितने पर्सन को, 1 पर्सन को। तो मैं इजीली एंटर दबाऊंगा, उसका ईमेल एड्रेस डालूंगा और इस डेटा को मैं क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। लेकिन भैया ये जो लेटर है मेरा, यहाँ पर समझो कि मैंने थैंकिंग यू और ये लिख दिया अपना नाम, और उसके बाद मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ कितने पर्सन को, 200 पर्सन को। तो अब ये 200 पर्सन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर किसी को लिए मेरे को ईमेल एड्रेस अलग अलग डालना पड़ेगा? नहीं। अब मेल मर्ज क्या कॉन्सेप्ट लेके आया कि भैया तुम अपनी एक फाइल प्रिपेयर करो। ठीक है, सबसे पहले अपनी एक फाइल प्रिपेयर करो। मेल मर्ज के कॉन्सेप्ट में क्या है, सबसे पहले अपनी एक फाइल प्रिपेयर करो जिसके अंदर हर किसी का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ हो। उस फाइल को मैं क्या करूँगा, इस लेटर के साथ अटैच करूँगा, और जिस भी बंदे का नाम इस फाइल के अंदर है, अगर इसके अंदर 200 बंदों का नाम है, उनका ईमेल एड्रेस है, उनका फ़ोन नंबर है, तो ये डॉक्यूमेंट डायरेक्ट ये लेटर उनके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपका जो झमेला था, चार चार पाँच पाँच लोगों को, ठीक है, 200 लोगों को जो ईमेल करने के लिए आपको उनका ईमेल एड्रेस डालना पड़ रहा था, वो आपने क्या कर रखा था, एक ही जगह सेव कर रखा था एक फाइल के अंदर, और उसको आपने वहाँ पर सेंड कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से आगे चले तो ये आगे व्यू का ऑप्शन आ गया। अब व्यू के अंदर आप जूम इन कितना कर सकते हैं, किसी पेज को, रूलर को, ग्राइंड लाइन को, ये सारे काम हमारे किसके अंदर हैं, व्यू के अंदर है। ऐसे ही यहाँ पर अब मैं जो पेन टेबलेट यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर मेरे पास ये ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप इंकिंग करके अब मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर अपना, अब क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर अपना माउस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं स्टॉप इंकिंग को क्लोज करके अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर लूँगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने मार्कर को यूज़ कर लिया। अब मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं किसके अंदर, वर्ड के अंदर। ये बात तो हो गई कि थियोरेटिकल हमारे से क्या पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसके अंदर क्या है, हमारी कीज़। तो आज की क्लास में तो इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या रिवाइज करना है, इसके अंदर आपको सबसे पहले बात करनी है मेल मर्ज की, कि मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज के बारे में आपको बता दिया कि जब हमारे पास रिसिपिएंट्स जो होते हैं वो मोर देन वन कह लो, ठीक है, मोर देन वन टू कितने भी कह लो, लेकिन हैं वो आपके 100-200 से ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है, और उस फाइल को जब अटैच करते हो उस लेटर के साथ, तो आपका जो काम था 200 ईमेल एड्रेस एक मेल साइट के ऊपर डालने का, वो काम आपकी छुट्टी हो जाएगी उस काम से। तो वो क्या करेगा, सारे के सारे जितने भी उस लिस्ट के अंदर रिसिपिएंट्स की आईडी पड़ी हुई है, तो उन सब के ऊपर वो मेल अपने आप सेंड कर दिया जाएगा। तो ये काम है मेल मर्ज का। दूसरी बात, जूम करते हैं तो जूम कितना होता है इसके अंदर, 500% होता है। तीसरी बात, ये कैसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर चौथी बात करें इसके अंदर, तो जो हमारा क्या था, कि जो इसकी एक्सटेंशन होती है उसको उसका नाम बताओ, तो ये होती है .docx। ये क्या होती है, .docx। तो इसी तरीके के कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर रिवाइज करने हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कल इसके कीबोर्ड बटन्स और कीज़ देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें।